हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में सेमी सर्कल का एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप सेमी सर्कल का कोई भी न्यूमेरिकल मिनटों में सॉल्व करेंगे। तो निकालिए अपनी नोटबुक और पेन, चलिए शुरू करते हैं। अ सेमी सर्कुलर लैमिना हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 140 mm। जैसे कि हमें न्यूमेरिकल में एक सेमी सर्कल दे और उसका बेस डायमीटर कितना है 140 mm दे, तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर 140 mm डायमीटर का क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। और क्या फाइंड आउट करने को बोला है, सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट। सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट मतलब बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस एक्स बार, और बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस वाई बार फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब बॉडी के सेंट्रोइड पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास होता है एक्स एक्स, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स फाइंड आउट करने को बोला है। और सेंट्रोइड पॉइंट से जो वर्टिकल एक्सिस पास होता है वाई वाई, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई वाई वाई फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई पी और जे और आई जेड जेड फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के एक्स एक्स और के वाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोले। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, जो सेमी सर्कल है उसका जो बेस है वहां पे हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कहेंगे, इसे ए बी, आई ए बी और आई बेस फाइंड आउट करने को बोला है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट एक्स बार वाई बार। एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट करने के लिए हमें बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट पता होना जरूरी है। हमारे पास एक सेमी सर्कल की डायग्राम है, इसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे, सेंट्रोइड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सेंट्रोइड मतलब क्या होता है, पूरे बॉडी का एरिया एक सर्टन पॉइंट पे एक्ट होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम सेंट्रोइड पॉइंट जी कहते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए, अगर इसे हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वाई वाई एक्सिस आ जाएगा। राइट साइड जितना एरिया है उतना ही क्या है, लेफ्ट साइड में एरिया है। तो हमारा क्या हुआ, सिमेट्रिक एक्सिस वाई वाई हुआ। तो ये डिस्टेंस क्या करेंगे, हम एक्स बार मानेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डायमीटर डी है तो उसका हाफ क्या होगा, डी बाई टू एक्स बार आ जाएगा। तो डी बाई टू, और डी बाई टू को हम क्या कहते हैं, रेडियस आर भी कहते हैं। नेक्स्ट, वाई बार फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इस इमेज को, इस पॉइंट को नीचे वाले लाइन से जोड़ते ऐसा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर कम एरिया और नीचे ज्यादा एरिया। तो हमारा जो एक्स एक्स एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस कितना रहेगा, रेडियस आर, उसका हाफ करने से क्या होगा, आर बाई टू। आर बाई टू से भी ये वैल्यू क्या है, कम है, तो कितनी रहेगी, 4r/3 पाई। ये क्या हुआ, हमारा वाई बार हुआ। तो एक्स बार कितना है, रेडियस आर इतनी रहेगी, और वाई बार कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4r/3 पाई। वैल्यू पुट करेंगे, डायमीटर कितना है 140 डिवाइडेड बाय 2, इधर वैल्यू पुट करेंगे 4। रेडियस कितनी रहेगी, इधर कैलकुलेट करेंगे, रेडियस आर। रेडियस आर मतलब क्या होता है, डी डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर कितना है हमारा 140 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा 70, और यूनिट क्या रहेगा, mm। तो रेडियस 70 mm, डायमीटर 140 mm। रेडियस की वैल्यू इधर नोट डाउन करेंगे, कितनी है 70 डिवाइडेड बाय 3 पाई। कैलकुलेट करेंगे 140 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 70 mm। नेक्स्ट, ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में 4 इंटू 70 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 इंटू शिफ्ट प्रेस करके EXP बटन प्रेस करने से पाया जाएगा 35 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आया 29.70, 89 मतलब 90 मतलब 709, यूनिट क्या रहेगा mm। तो एक्स बार वाई बार वैल्यू फाइंड आउट की। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। इसके फॉर्मूले याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी एरिया का फॉर्मूला डी के फॉर्मेट में लिखेंगे, कैसे, पाई बाई 8d²। ये क्या हुआ, एरिया का फॉर्मूला हुआ। तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, ये दो फॉर्मूले, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। कैसे करेंगे, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। इस डायग्राम में वाई वाई एक्सिस कैसा है, सिमेट्रिक है। वाई वाई एक्सिस के इस साइड जितना एरिया उतना ही एरिया इस साइड है। तो क्या हुआ, एसिमेट्रिक वाई वाई एक्सिस है। तो आई वाई वाई के लिए क्या करेंगे, ये जो पहली वैल्यू है एज इट इज नोट डाउन करेंगे, पाई बाई 8, और आगे क्या करेंगे, r⁴। बस इस प्रकार हम क्या करेंगे, आई वाई वाई का फॉर्मूला याद रखेंगे। नेक्स्ट, आई एक्स एक्स, एक्स एक्स एक्सिस ड्रॉ करने से एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर डिफरेंट है और नीचे डिफरेंट है। तो ये सिमेट्रिक नहीं, जब सिमेट्रिक नहीं तो इधर क्या करेंगे, ये पहली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, पाई बाई 8 माइनस ये 8 इधर एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट, 8 के बाद क्या आएगा 9 पाई, नोट डाउन करेंगे, और r⁴। कुछ इस प्रकार हम क्या करेंगे, आई एक्स एक्स का फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या है, पाई बाई 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 9 पाई इंटू r⁴। वैल्यू पुट करेंगे,
पाई बाय 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9 पाई इंटू आर रेस टू 4। रेडियस कितने फाइंड आउट किए 70 mm, उसकी पावर 4। कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट पाई बाय 8, शिफ्ट दबा के एक्सपी प्रेस करेंगे, पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 8 डिवाइडेड बाय 9, शिफ्ट एक्सपी पाई, ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 70 की पावर 4, ब्रैकेट कंप्लीट। कितना आंसर आया, बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए ENG बटन प्रेस करेंगे, कितना आया 2.635 इंटू 10 टू पावर 6, यूनिट क्या रहेगा mm/4, ये हुआ IXX। नेक्स्ट IYY, उसके लिए क्या फॉर्मूला याद रखा है, पाई बाय 8 r/4, वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 8, रेडियस कितनी है फाइंड आउट किए 70 पावर 4, कैलकुलेट करेंगे IYY। फर्स्ट ब्रैकेट में शिफ्ट EXP पाई डिवाइडेड बाय 8, ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 70 की पावर 4, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए ENG प्रेस करेंगे 9.428 इंटू 10 टू पावर 6, यूनिट क्या रहेगा mm/4। नेक्स्ट थर्ड नंबर सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब IP और J और IZZ, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं IXX प्लस IYY, वैल्यू पुट करेंगे IXX कितना है 2.635 इंटू 10 टू पावर 6 प्लस YY कितना है 9.428 इंटू 10 टू पावर 6, कैलकुलेट करेंगे IP और J और IZZ। फर्स्ट ब्रैकेट में 2.635 इंटू 10 टू पावर 6, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 9.428 इंटू 10 टू पावर 6, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल, बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए ENG प्रेस करेंगे 12.063 इंटू 10 टू पावर 6, यूनिट क्या रहेगा mm/4। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने को बोला है, सेंट्रोइडल रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब KXX KYY। फोर्थ नंबर KXX के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा IXX डिवाइडेड बाय एरिया A, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट में IXX कितना फाइंड आउट किया 2.635 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइड बाय एरिया इधर फाइंड आउट करेंगे पाई बाय 8, डायमीटर कितना दिया है 140 का स्क्वायर, कितना आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में शिफ्ट EXP पाई डिवाइडेड बाय 8, ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 140 स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, कितना आया 7696.902, यूनिट क्या रहेगा mm², वैल्यू पुट करेंगे 7696.902, कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट में 2.635 इंटू 10 टू द पावर 6, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ब्रैकेट में 7696.902, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, जो भी आंसर है कैलकुलेटर में आंसर बटन में सेव है, तो क्या करेंगे अंडर रूट आंसर इज इक्वल टू, कितना आया 18.5, यूनिट क्या रहेगा mm, कैसा आएगा mm, इसका यूनिट क्या रहेगा mm/4 और इसका यूनिट क्या रहेगा mm², 2 2 जा 4, तो क्या बचा अंडर रूट में mm², का अंडर रूट लेने से कितना रहेगा ओनली mm आएगा mm, और डिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है mm। नेक्स्ट KYY, अंडर रूट में IYY डिवाइडेड बाय वैल्यू पुट करेंगे, IYY की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की 9.428 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू कितनी है 7696.902, कैलकुलेट करेंगे KYY, ब्रैकेट में 9.428 इंटू 10 टू द पावर 6, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 7696.902, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, जो भी आंसर है कैलकुलेटर में आंसर बटन में सेव है, तो क्या करेंगे अंडर रूट आंसर, कितना आया 34.99, यूनिट क्या रहेगा mm, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना आया 35 mm। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, मतलब IAB और I बेस, मतलब सेमी सर्कल के बेस पे हमें क्या करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, जब भी कभी बॉडी के सेंट्रोइडल एक्सिस पे हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और उसको पैरेलल कहाँ पे भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोले,
तो हम क्या करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ पे आई एक्स एक्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो क्या करेंगे, इसको पैरेलल ए बी क्या कर सकते हैं हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके आई ए बी और आई बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस ए बी कितना आता है, उस बॉडी का सेंट्रल एक्सिस पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई एक्स एक्स, प्लस उस बॉडी का एरिया ए इनटू दो पैरेलल एक्सिस के बीच डिस्टेंस कितना है वाई बार, उसका स्क्वायर करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे, आई एक्सेस कितना फाइंड आउट किया, 2.635 इंटू 10⁻6 प्लस एरिया फाइंड आउट किया है कितना है, 7696.902 इंटू वाई बार, दो पैरेलल एक्सिस एक्स एक्स और ए बी, ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है वाई बार इधर फाइंड आउट किया कितना है 29.709, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, आई बेस और आई ए बी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ब्रैकेट में 29.709 ब्रैकेट कंप्लीट का स्क्वायर इनटू नेक्स्ट ब्रैकेट में 7696.902 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, जो भी आंसर है कैलकुलेटर में आंसर बटन में सेव है, तो क्या करेंगे, आंसर प्लस ये वैल्यू करेंगे ब्रैकेट में 2.635 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल, बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए एनजी बटन प्रेस करेंगे, कितना आया 9.428 इंटू 10⁻6, यूनिट क्या रहेगा mm²4। तो एक सेमी सर्कल के न्यूमेरिकल के लिए जितना ज्यादा वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछ सकते हैं, सभी वैल्यू इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक आपने कट्टा इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।